अयोध्या के प्रतापी राजा दशरथ, पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और महान धनुर्धर, उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। वे शब्दभेदी बाण चलाने में अद्वितीय थे। आवाज सुनकर लक्ष्य भेद देना उनकी विद्या थी। एक दिन राजा दशरथ वन में शिकार हेतु निकले। संध्या का समय था। चारों ओर गहन शांति फैली थी। केवल वन की निस्तब्धता और बहती नदी की मधुर ध्वनि। उसी वन में एक ब्राह्मण बालक था। नाम था श्रवण कुमार। वह अपने जन्मांध माता पिता को कांवड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा करा रहा था। माता पिता ही उसका संसार थे और सेवा ही उसका धर्म। रात के समय श्रवण कुमार नदी से जल भरने गया। जैसे ही घड़ा जल से टकराया, एक हल्की सी आवाज गूंजी। दूर खड़े राजा दशरथ ने वह आवाज सुनी। अंधकार था। उन्होंने बिना देखे, बिना विचारे, केवल शब्द पर भरोसा किया। क्षण भर में शब्दभेदी बाण छूट गया। तीर सीधा जाकर श्रवण कुमार के हृदय में लगा। एक करुण पुकार गूंजी, हाय! दशरथ घबरा उठे। वे दौड़ते हुए उस स्थान पर पहुंचे। वहां भूमि पर एक तपस्वी बालक रक्तरंजित अवस्था में पड़ा था। कांपते स्वर में श्रवण कुमार बोला, राजन, आपने मुझे नहीं, मेरे माता पिता की आशा को मार दिया है। वे अंधे हैं, मुझे जल देने भेजा था। कृपया उन्हें सच बता दीजिए। इतना कहकर श्रवण कुमार ने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ का हृदय फट गया। उनके हाथ से धनुष गिर पड़ा। जिस विद्या पर उन्हें गर्व था, वही विद्या आज उनका सबसे बड़ा पाप बन चुकी थी। वे श्रवण कुमार के माता पिता को खोज कर लाए। अंधे माता पिता अपने पुत्र की आवाज खोजते रहे। जैसे ही उन्होंने निर्जीव शरीर को स्पर्श किया, माता विलाप कर उठी और पिता भूमि पर गिर पड़े। कंपाते स्वर में पिता बोले, राजन, जिस पीड़ा से आज हम अपने पुत्र को खोकर प्राण त्याग रहे हैं, उसी पीड़ा से तुम भी मरोगे। तुम अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग करोगे। ये था राजा दशरथ का श्राप। समय बीत गया। वर्षों बाद वही राजा दशरथ अपने प्रिय पुत्र राम से वियोग में तड़प रहे थे। राम वनवास जा चुके थे। दशरथ का शरीर महल में था, पर मन वन में भटक रहा था। राम राम, इन्हीं शब्दों के साथ राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। श्राप पूरा हुआ, कर्म फलित हुआ, और यही से राम कथा का सबसे करुण अध्याय आरंभ होता है।